को बंजारे को घर। सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल टेक स्ट्रीट में। आज की वीडियो के बारे में बात करूं तो अभी जो आपने वीडियो देखी उसकी हम एडिटिंग सीखने वाले हैं। वो भी हम बिना किसी फेसबुक एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, ना ही हम किसी स्नैपचैट एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, ना ही हम किसी को कहेंगे कि हमें मैसेज कर। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब और हमारी वीडियो कम्प्लीटली बन जाएगी। जिस यूज़र नेम पे आप बनाना चाहें बना सकते हैं ईजिली। बस वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना हमारी मोटिवेशन के लिए, और बाकी चैनल पर पहली बार आए थे दैन सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है फेक मैसेंजर चैट कन्वर्सेशन प्रैंक। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो नीचे लिंक है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के बाद एक परमिशन अलाउ करनी होगी। उसके बाद ये पेंसिल सी बनी आ रही है, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करते ही न्यू मेंबर ऐड करने को बोलेगा। तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ का बना रहे हो देन गर्लफ्रेंड का नाम लिख देना है। आप अपने क्रश के साथ बना रहे हैं देन उसका नाम लिख देना है। जिसके भी नाम का बना रहे हो उसका नाम लिख के एक्टिव नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोफाइल पिक सेलेक्ट कर लेनी है। प्रोफाइल पिक उसी की लगाना, सामने वाले की। तो यहाँ से आपको अपने गैलरी में जाके उसकी प्रोफाइल पिक सेलेक्ट करनी होगी जिसकी भी आप बना रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे कुछ ऐसे दिखने लगेगी, इसे एडजस्ट कर देना है गोले में करके। और उसके बाद ऊपर ओके पे टैप करने के बाद ये प्रोफाइल पिक हमारी लग जाएगी। इसके बाद एक और बार डन पे टैप करना है। अब इस पर जो प्रोफाइल बनी है इस पर टैप करते ही ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले की तरफ से दो मैसेज आते हैं। पहला आता है हाय पेप। तो सामने वाले की तरफ से जो भी मैसेज आएगा तो आपको लेफ़्ट साइड में जो एरो दिख रहा है उस पर टैप करना होगा, इस वाले आइकन पे, और ये वाला लेफ़्ट वाला आइकन, इस पर टैप करने के बाद मैसेज सेंड कर देना है। तो होगा क्या, सामने वाले की तरफ से मैसेज आया है ऐसा लगेगा। उसके बाद अगला मैसेज लिखना है आपको चेक स्नैप। ये वाला मैसेज लिखने के बाद फिर से ये लेफ़्ट हैंड वाला आपको एरो यूज़ करना है। अब हमारी तरफ से मैसेज आएगा तो ये होगा वाई के बाद दो आपको क्वेश्चन मार्क लगा देने हैं। उसके बाद राइट तरफ वाला एरो यूज़ करके मैसेज सेंड कर देना है। उसके बाद होगा अगला मैसेज प्लीज़ का मैसेज लिखने के बाद इमोजी सेलेक्ट कर लेनी है आपको। उसके बाद लेफ़्ट हैंड वाला एरो सेलेक्ट करके मैसेज सेंड कर देना है, मतलब सामने तरफ से आएगा। उसके बाद ओके वाला हमारी तरफ से होगा, ये होगा लास्ट मैसेज। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको दिख रहा है रिकॉर्ड वीडियो, इस पर आपको टैप कर देना है। सो इस पर आपको टैप करते ही आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। सो इसे रिकॉर्ड होने देना है। बेसिकली ये करेगा क्या, हमारे लिए एक फ़ेक चैट बना देगा और वो हूबहू ऐसी होगी कि सामने कोई बात कर रहा है हमसे, मतलब टाइपिंग भी होगी, ऐसे करके एक वीडियो क्रिएट हो जाएगी। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, अभी एक बार बन जाने दो, मैं आपको प्ले करके दिखा दूँगा जिससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो बन चुकी है, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो अब वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। एक बार आप अभी भी समझे नहीं होंगे तो यहाँ पे मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ और देखना वीडियो प्ले करने के बाद ऐसा लगेगा जैसे हमने मैसेंजर में चैट करी है। देखिए सामने की तरफ से मैसेज आया, अब हमारा मैसेज टाइप होके गया। इसी तरीके से बिल्कुल रियल लगता है, ना कि हमने कोई फेसबुक मैसेंजर यूज़ करा है। सो यहाँ तक वीडियो देख तो ली, आगे का प्रोसेस बाद में करेंगे, बट उससे पहले एक ही क्वेश्चन है, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब करा? नहीं। सो नहीं करा था देन ज़रूर से कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें बनाता है और हमें मज़ा आता है काम करने में, जल्दी जल्दी वीडियोस लाने में। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अब आपको काइन मास्टर ओपन करना है। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके 9:16 सेलेक्ट करके एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना है। और अभी जो हमने फेक कन्वर्सेशन वाली वीडियो बनाई थी उसे इम्पोर्ट कर लेना है। उसे इंपोर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जाना है। अपने अगर गर्लफ्रेंड के साथ बनाया दैन गर्लफ्रेंड के साथ आपकी जो फ़ोटोज़ हो, या फिर क्रश के साथ बनाया दैन क्रश की जो फ़ोटोज़ हो, मतलब जिसकी भी बनाई है उनकी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 4 फ़ोटोज़ लेनी है, टोटल 4 फ़ोटोज़ होनी चाहिए क्योंकि हमारी 4 लिरिक्स यहाँ पे आने वाली हैं। सो यहाँ पे हमने एक फ़ोटो सेलेक्ट करी, 2 फ़ोटो सेलेक्ट करी और यहाँ से हमने तीसरी फ़ोटो सेलेक्ट करी। अब एक और रह गई है, एक और कर लेते हैं कोई सी। तो यहाँ से हमने 4 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक बार साउंड को प्ले करना होगा क्योंकि हमें देखना होगा कि जो हमारी लिरिक्स है, जो पहली लाइन है किसी शायर की गज़ल, वो कहाँ पे आती है। तो उसके लिए हमें साउंड ऐड करना होगा। साउंड ऐड करने के लिए म्यूज़िक वाले आइकन पे टैप करना है और फिर जिस भी फोल्डर में आपने साउंड रखा हुआ है, अगर आपके पास साउंड नहीं है दैन वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको इस ऑडियो को डाउनलोड करने के बाद प्लस पे टैप करते ही आपको ऑडियो ऐड हो जाएगा टाइमलाइन में। अब आपको प्ले कर लेना है।
प्ले करने के बाद आपको ये चीज़ देखनी है, जो पहली लिरिक्स से चालू हो रही है वो हमारी मतलब कन्वर्सेशन तक होनी चाहिए। कन्वर्सेशन के बाद जैसे ही फ़ोटोज़ आएँ वहाँ तक नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे मैं साउंड को प्ले नहीं कर सकता हूँ, बट आपको मैं दिखाऊँ यहाँ तक हमारा जो ये वाली टाइमिंग है, ये वाली टाइमिंग पे हमें रुक जाना है। और जो हमारी ये कन्वर्सेशन वाली वीडियो है, इसे हमें साउंड इसकी स्पीड को कम कर देना है। तो स्पीड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमें टैप करना है और इसकी स्पीड को कम कर देना है। स्पीड कम करते ही ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगी और जो हमारी पहली लिरिक्स चालू होती है वहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे पहली लाइन चालू होती है, किसी शायर की गज़ल। अब हमारी जो एंड हो रही है इस लाइन की, मतलब हर एक लाइन पे हमारी एक फ़ोटो होनी चाहिए। तो एक बार और साउंड प्ले करना है। अब हमें देखना है ये वाली लाइन कब ख़त्म हो रही है। किसी शायर की गज़ल यहाँ तक आया, अब हमें कैंची पे टैप करना है, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना है। अब आपको फिर से अगली इमेज के साथ भी यही करना है, जो दे रूह को सुकून के पल। तो ये वाली लाइन यहाँ तक आ रही है, इस पर मैं टैप करूँगा और उसके बाद कैंची में जाऊँगा और पीछे का हिस्सा जितना भी एक्स्ट्रा होगा हटा दूँगा। अब थर्ड वाली के साथ भी ऐसा ही करूँगा। थर्ड वाली आई थिंक अपने आप मैच हो जाएगी और फोर्थ वाली में जितना एक्स्ट्रा पार्ट बचा है, इतना हम ऑडियो का हमारा इतना पार्ट है, तो हम ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है कैंची में जाके पीछे वाले हिस्से को डिलीट कर देंगे। अभी हमें ना टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए लेयर पे टैप करना है और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो अब सॉन्ग की जो पहली लाइन है वो हमें लिख लेना होगा, किसी शायर की गज़ल। ये जो हमारी पहली लाइन है लिरिक्स की, वो हमें लिख लेनी है। ये लाइन लिखने के बाद आपको इमोजी ऐड करने का मन है, देन वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे टैप कर देना है। ओके पे टैप करते ही आपको ना एंड में जाना है ऑप्शन में और यहाँ पे मिलेगा बैकग्राउंड कलर, इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करते ही उसके नीचे वाला ऑप्शन भी ऑन कर देना है। अब आपके जो टेक्स्ट में इफेक्ट होगा ना, वो एज इट इज़ आपका स्नैपचैट वाला हो जाएगा। उसके बाद जहाँ भी आपको ड्रैग करके रखना है आपको रख लेना है और इसे कर देना है पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो में करने के बाद अब आपको इसमें इफेक्ट ऐड करना होगा। सो एक बार टेक्स्ट पे की लेयर पे टैप करना है, उसके बाद इन एनिमेशन में जाना है और फेड इफेक्ट को चूज़ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, हर एक इमेज के एंड में जाके इसे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने का ऑप्शन आपको कैंची में जाना है और सबसे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। कैंची में जाना है और उसके बाद नीचे वाला सबसे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो ये ना वहीं से डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अब हमारे 4 डिवाइडेड पार्ट हैं और 4 ही लिरिक्स की भी लाइन है। सो पहली लाइन तो हमारी लिख ली थी हमने। अब हमें सेकंड लाइन लिख लेनी है, जो कि है जो दे रूह को सुकून के पल। तो ये वाली लाइन हमें लिख लेनी है, जो दे रूह को सुकून के पल। सो ये लाइन लिख ली। अब मैं एक इमोजी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ओके पे टैप करने के बाद हमें अब क्या करना है, इसके टेक्स्ट अगर बाहर जा रहे हैं दैन इसे छोटा कर देना है इस तरीके से। और जो हमारे टेक्स्ट है वो हमें पूरे दिखने चाहिए, तो इस तरीके से छोटा आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। इस पर ऐसे करेंगे तो छोटा हो जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद बीचों बीच आपको ला के रख देना है, बीचों बीच इस तरीके से ला के रख देना है। अब आपको ऐसा ही अगले के साथ करना है, मतलब अब अगली लाइन लिखनी है जो कि है कोई मुझको यूँ मिला है। तो यहाँ पे आपको वो लाइन भी टाइप कर लेनी है, कोई मुझको यूँ मिला है। अब आपको एक इमोजी ऐड कर देना है। आपका मन है इमोजी ऐड करना है देन करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टेक्स्ट भी बाहर जा रहा था तो हमें इसके भी साइज़ को एडजस्ट करके छोटा करना होगा और इसे बीचों बीच रख देना होगा। अब बढ़ते हैं अगले टेक्स्ट की ओर। अब इसे भी एडिट कर लेना होगा। अब हमारी अगली जो लाइन है वो है जैसे बंजारे को घर। सो अब जो लास्ट लिरिक्स हैं उसे कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे बंजारे को घर। तो यहाँ पे बंजारे वर्ड लिख दिया मैंने। उसके बाद अगर आपको इमोजी ऐड करना है कोई सा भी, देन इमोजी ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं कोई भी 2 रैंडम इमोजीज रख लेता हूँ। उसके बाद आपको ओके पे टैप कर देना है। ओके पे टैप करते ही ये आपके टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेना है। साइज एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बार वीडियो प्ले करके देखना है कि आपकी वीडियो आपके अकॉर्डिंग ठीक बनी है या नहीं। अगर आपने एज इट इज़ स्टेप्स को फॉलो करा होगा देन आपकी वीडियो कम्प्लीटली मस्त बन जाएगी और बड़ी आसानी से आप इस वीडियो को एडिट कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है देन इंस्टाग्राम का भी नीचे लिंक है, वहाँ पे पूछ लेना डीएम करके, या फिर टेलीग्राम पे चैट ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, हर टाइम रिप्लाई कर दूँगा और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी उसका सॉल्यूशन आपको बता दूँगा।
और बाकी टेलीग्राम भी वहीं पे मिल जाएगा और ऑडियो भी वहीं पे मिल जाएगा। सो ये हमारी वीडियो कम्प्लीटली बन चुकी है। अब आपको ऊपर इस पर टैप करना है, ऊपर जो एक्सपोर्ट वाला बटन है, और इसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है और यहाँ से एक्सपोर्ट होते ही गैलरी में सेव हो जाएगी। आज की वीडियो हमारी बन चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर एडिटिंग पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।